आलोचना मानवीय स्वभाव है। मनुष्य आलोचना के मामले में भगवान तक को नहीं बख्शता, इंसान तो क्या चीज है। तभी तो विश्व प्रसिद्ध एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि मनुष्य समाज में एक ऐसा प्राणी है जो जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत दूसरों की आलोचना और अपनी प्रशंसा करने का आदी होता है, क्योंकि ये उसका मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन नेचर बताया गया है। तो कोई आदमी कितना ही श्रेष्ठ कार्य कर ले, भगवान राम की भी आलोचना हुई। उन्हें यह कहा गया कि वो पतिव्रत नहीं थे, उन्होंने सीता को फिर से घर से भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण की भी आलोचना हुई कि वो तो गोपियों के संग रास और मौज करते थे, वो महापुरुष नहीं थे। इस प्रकार सभी महापुरुषों की आलोचनाएं हुई हैं, और यहाँ तक कि विश्व में बड़े बड़े महापुरुषों की हत्याएं भी हुई हैं, जैसे कैनेडी और महात्मा गांधी। तो जो भी महापुरुष हुए हैं, हजारों इस प्रकार के हैं, क्योंकि आलोचना मनुष्य का स्वभाव बन गया है। एक बार हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, भगवान शिव की किस प्रकार आलोचना हुई और कैसे हुई। भगवान शिव एक बार अपने नंदी पर सवार होकर के शिव और पार्वती दोनों संसार के भ्रमण के लिए चल दिए कि देखें कैसे लोग रहते हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, क्या है। वो एक गांव में होकर निकल रहे थे तो कुछ व्यक्ति बोले, अरे देखो इन लोगों को, देखो कितने कसाई हैं, छोटा सा मरियल सा बैल है और उस पर 2 चढ़े हुए हैं, इनको शर्म नहीं आती। बेचारा हाँफ रहा है, गर्मी पड़ रही है और बैल बोझ से मर रहा है, ये बड़े बेशर्म है। कुछ ने जाकर उनसे पास में कह भी दिया, अरे महात्मा कुछ तो शर्म करो, तन के बैठे हो, छोटा सा बैल है कमजोर, इसे मारोगे क्या। भगवान शिव बोले, यार पार्वती ऐसा करो कि मैं उतर जाता हूं, तुम बैठे रहो। तो पार्वती बैठी रहीं। कुछ देर बाद दूसरा गांव आया तो उसमें शिव जी पैदल पैदल चल रहे थे, नंदिया की रास पकड़कर, और पार्वती सवार बैठी थी। तो कुछ लोग बोले, अरे देखो देखो देखो, तुमने किसी ने जोरू का गुलाम न देखा हो तो आज देख लो, ये महात्मा जोरू का गुलाम है। देखो आप तो चल रहा पैदल और अपनी औरत उस पर नंदी पे नहीं बिजा, उस पर बैल पे बैठा रखी है। ऐसे होते हैं जोरू के गुलाम। तो 1-2 व्यक्ति ने जाके कह भी दिया, अरे जोरू के गुलाम तू भी बैठ जाता, तू क्यों पैदल चल रहा है, इसे तो मौज आ रही है। कि ठीक है। तो अब की बार वो मन में सोचने लगे कि पार्वती जी, लोग अब इस प्रकार कहते हैं, तो ऐसा करो मैं बैठ जाता हूं, तुम पैदल पैदल चलो। तो शंकर भगवान नंदी पर बैठ गए, सवार हो गए, और पार्वती पैदल चलने लगी। फिर तीसरा गांव पड़ा तो लोग, गांव वाले बोले, अरे देखो बेचारी औरत तो पैदल चल रही है और ये संडा का संडा आत्मा बैल पे बैठा हुआ है, इसे शर्म नहीं आती। देखिए कितना अत्याचारी है, औरत के साथ अत्याचार कर रहा है। तो एक ने जाकर कह भी दिया कि महात्मा जी आपको शर्म लिहाज नहीं आती कि औरत तो बेचारी पैदल चल रही है और तुम इसकी तरह सांड की तरह इस पर बैल पर बैठे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, जबकि तुम्हें पैदल चलना चाहिए था। क्या ठीक है भाई। तो कुछ दूर आगे चले, पार्वती जी से बोले शिव जी कि पार्वती सब प्रकार से आलोचना हो रही है, चलो हम दोनों ही पैदल चलते हैं, नंदी को भी ऐसे ही रहने दो खाली, इस पर सवारी नहीं करते अब।
तो उन्होंने नंदी को खाली नाथ पकड़ के यानी रस्सा पकड़ के चलना शुरू कर दिया, और शिवजी और पार्वती दोनों ही पैदल चलने लगे। चौथा गांव पड़ा तो फिर आलोचना शुरू हुई कि देखिए साले कैसे मूर्ख हैं, सवारी है लेकिन पैदल चल रहे हैं। एक ने जाके कहा भी, अरे महात्मा, जब तुम्हारे पास ये बैल है, सवारी है, और उस पर झूल पड़ी हुई है, सीट भी बनी हुई है बैठने के लिए, तो तुम पैदल क्यों चल रहे हो? तुम तो कतई मूर्ख लगते हो। अरे भाई, तुम लोग इस पर बैठकर सवारी करिए। अब भगवान शिव पार्वती से कहने लगे, पार्वती, ये दुनिया है, ये कहीं भी नहीं बख्शेगी। अब जैसा मन हो वैसा करो, और इन सोचने देखने वालों की ओर मत जाओ। कबीरदास ने भी कहा है कि कबरा निज मन की व्यथा, कबरा निज मन की व्यथा, किसे सुनाऊं जाए, और सहज सहज जग पूछ ले, पाछे हंसी उड़ाए। तो संसार में कुछ लोगों का काम ही हंसी उड़ाना, आलोचना करना, व्यर्थ की बातें करना करते। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। जय हिंद, जय भारत।